मोदी ने सबको घर दे दिए, लेकिन साहब हमको घर नहीं दिया क्योंकि हम अछूत हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, हमारे साथ बैठे तुलसीराम वाल्मीकि कह रहे हैं। और आज तुलसीराम वाल्मीकि की कहानी लेकर के हम आपके साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज ग्राउंड में एक दलित परिवार जिसको लोग अछूत कहते हैं, तुलसीराम वाल्मीकि की कहानी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तुलसीराम जी से जानेंगे क्या मामला है, बताइए क्या कह रहे थे आप? हम कैसा आपने प्रधानमंत्री सबको कॉलोनी दी और खरंजा दिया, और हमारे यहाँ कंचा देख ली कितना कीचड़ है, यहाँ से सब रास्ता भी निकली है और ना हमें का नाम कॉलोनी दी और ना कोई खरंजा दिया हमारे। और हमारे बालिंग बस्ती में कोई एक गुम्मा नहीं लगा और कम से कम 20 सालें हो चुकी हैं ये प्रधानों की सब। तो ये तुलसीराम जी बता रहे हैं ये हकीकत है और मैं उन्हीं के घर पे बैठा हूँ। ये आपका घर है? हाँ जी हाँ। तो आपको क्यों नहीं मिला कॉलोनी? जाने में प्रधान देती ही नहीं, प्रधान इतने अच्छा। प्रधान बन चुके कोई ने नहीं दिया। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हमने हर घर में आवास दे दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना तो मोदी देखने आता प्रधान जी सचिव और बता सकता है, सचिव और प्रधान उसको सूचित कर सकते हैं। वो हम शिकायत भी करते हैं तो कोई सुनता भी नहीं। अच्छा हाँ। तो तुलसीराम जी आप अपने बारे में बताइए, आज आपकी कहानी बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ। आप किस गांव में रहते हैं, कब से इस गांव में रह रहे हैं, क्या काम करते थे, पूरा बताइए अपने बारे में। 100 साल से रह रहे हैं हम। हमारे पिताजी 100 साल के हो चुके थे, खत्म हो चुके हैं। उनका नाम है तुलसीराम सन ऑफ करिया, हमारे पिताजी करिया नाम था। हाँ ना हमें अभी कोई आवास। तो जब आप इस गांव में जन्म आपका कहाँ? यहीं हुआ? यहीं हुआ, इसी गांव में जन्म? हाँ इसी में गाँव होगा। तो जब से जन्म हुआ तब से अब तक क्या किस तरीके से जिंदगी कटी उसको बताइए। पुरखों की जमीन थी साहब। हाँ। पुरानी जमीन थी तो पंडितों की बस्ती थी तो हमारे बब्बों के नाम 10 बीघा जमीन थी। उन्होंने मुकदमा दायर किया, उन्होंने 5 बीघा हमारी छुड़ा ली कि हम तुम भी तो हमारे करिया भूरे और करिया उपाध्याय पंडित भी थे। अच्छा। करिया उन्होंने आधा ये मुकदमा दायर किया तो हमें राजीनामा देने पड़ी, आधी जमीन उन्होंने भी ले ली। तो इन्होंने जो बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पिताजी का नाम करिया था। और इसी गांव में एक करिया नाम का ब्राह्मण भी था। इनके पास 10 बीघा जमीन थी लेकिन नाम एक होने की वजह से बेचारे गरीब दलित समुदाय के लोग थे, बोले वो जमीन हमारी है करिया नाम के वजह से। और जानबूझ के करिया नाम दलितों के रखे जाते हैं। इस तरीके से नाम में भी जातिगत भावना सामने आती है और वो जमीन इनकी ले ली, जो बात तुलसीराम खुद बताइए, अच्छे से बताइए। मुकदमा दायर किया उन्होंने, फिर वहाँ तारीख पड़ी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि राजीनामा कर लो, आधी हमको दे दो, तुम ले लो। तो हमने कहीं नहीं करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा पहले राजनीति थी इसलिए प्रधानों की बात हमको माननी पड़ी, तो आधी हमने दे दी जमीन, आधी ले ली। आधी जमीन। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ ना, हमने हमारे पिताजी हमारे पर के 4 भाई थे तो उन्होंने अपनी बेच बात डाली 4 बीघा खत्म। फिर भी पट्टे हो गए सीलिंग के 10-10 बीघा के। अच्छा उसी से हमारा गुजारा हो रहा है। उसी से गुजारा है। तो अभी आपके गांव में आपके समुदाय के कितने लोग हैं और किस माहौल में रहते हैं? वे चमारी में रहते हैं, सब अपना धंधा काटते हैं साहब। अच्छा। कोई खाता है, कोई अपने, सब मुहरियाँ बराबर नहीं होती। अच्छा हाँ ऐसा है। तो आपके गांव में अभी तक आपको ये स्कीम नहीं मिली, आवास नहीं मिले, और क्या क्या दिक्कत है? हमें सब यही आवास ही नहीं मिली, यही दिक्कत हमें ज़्यादा है। सबसे अच्छा। ज़्यादा और भी लोग जलते हैं कि तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है, 40 बीघा है। हाँ। तो उसी तुम खाते हो, हमारा काम नहीं करते, इसीलिए उनका हम काम नहीं करते, इसीलिए भी हमको वो नहीं देते हैं। हाँ अच्छा आवास दे हैं और मतलब रहने के लिए और ना खरंजा कुछ नहीं देते, कुछ नहीं। हाँ क्योंकि तुम कुछ संपन्न हो तो हमारी गुलामी नहीं करते। तो आपके गांव में छुआछूत का क्या माहौल है, क्योंकि आप दलितों के वजह से आपको इतनी सारी छुआछूत का तो है, हम भी पढ़ लिख चुके हैं। छुआछूत यहाँ देहातों में मानते हैं, वो बाहर कोई नहीं मानता है क्योंकि शिक्षित लोग हैं, वे नहीं मानते हैं। जो अशिक्षित हैं वो अभी नहीं बहुए आए तो वे विचार मानते हैं। और सब ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हमारे साथ कोई नहीं हुआ। हाँ। लेकिन क्या जरूर है तो हम दुकान पे जाते हैं तो वो कहे ये कौन है, ये इनको अलग बैठाइए, तुम दूर से पैसे दीजिए, ये करते हैं। ये करते हैं। तो अभी तो बहुत बड़ा माहौल चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर बन गया है। हाँ। मोदी जी से, योगी जी से लेके तमाम अधिकारी, नेता, अभिनेता सब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, बोले राम राज चल रहा है। हाँ, राम राज चल रहा है। तो अब राम राज में ये छुआछूत और अभी तक नहीं पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते साहब, छुआछूत दूर होना चाहिए। राम राज में 22 तारीख को जो है वो उद्घाटन। आप जा रहे हैं कि नहीं? जाएंगे, जरूर जाएंगे। हाँ, निमंत्रण आया आपको? निमंत्रण तो नहीं आएगा लेकिन जाएंगे। नहीं आएगा फिर भी जाएंगे। अच्छा देखेंगे रामलला को राम जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। और क्या मांग है आपकी? और हमारी यही मांग है साहब, जो है छुआछूत होना चाहिए, और जो हमारी जो गंदगी है जो इसको दूरी होना चाहिए, छुआछूत गंदगी, क्योंकि सफाई लोग लगे हैं तो पंडितों के द्वारा डालते हैं, हमारा कोई नहीं जानने आता है। अच्छा। क्योंकि सब सवर्ण उसमें भी एसेस्ट हैं, क्योंकि हर जनों को, हमको गरीब लोगों को, वाल्मीकि लोगों को नहीं दिया, क्योंकि 15% वाल्मीकि लगाए और 85% जो का नाम अर्जन कार्ड हाई कार्ड लगे। अच्छा। इसलिए वे लोग कुछ नहीं करते। हम तो आपकी बस्ती में कभी सफाई कर्मी आते? कभी कभी नहीं आते, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, पंडितों करते प्रधान करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ कोई नहीं आता। जब तो यहाँ देख लीजिए, इसका मौका मोना के लिए मैंने वीडियो को, ये डीएम को जो हमारे पास सिर्फ रिपोर्टें लिखी हैं, आप जिसको चाहे हम चेक करा सकते हैं, हम मौका मोना कीजिए आप। तो तुलसीराम वाल्मीकि चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहे हैं, बहुत लोग इस चीज को सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं, और आप लोग भी आज इस वीडियो के माध्यम से सच्चाई देख पा रहे हैं। उन्होंने सबसे शिकायत की, कोई नहीं आता, कोई सफाई कर्मी यहाँ साफ करने नहीं आता है। इनके तमाम परिवार हैं जिनको अब तक आवास नहीं मिला है। तमाम विकट परिस्थितियों के साथ तुलसीराम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब तो आपकी जिंदगी लगभग आखिरी पड़ाव पे है, क्या अभी अपेक्षा है, क्या करना है अभी? अब हमें ये अपेक्षा है कि बच्चों की सफाई मतलब होना चाहिए, नल बिजली, और क्योंकि मोदी दे रहा है कि नल बिजली कनेक्शन तुमको देंगे, पक्के सबके मकान होना चाहिए, लेटरिन भी मिल जाएगी, किसान पेंशन भी किसी को मिलती, किसी को नहीं मिलती है, ऐसा है सब। तो अभी तो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में विकास संकल्प यात्रा चला रही है। आपके गांव में भी विकास संकल्प यात्रा आई होगी। उस यात्रा में वो बता रहे हैं कि हमने सबको, इतने को आवास दिए, इतने को नल दिए, इतने को शौचालय दिए, इतने। तो आपके गांव में यात्रा आई थी? आपने आई थी, श्याम उनको दिया है, राज्य मंत्री जो है, महामंत्री जो है रविंद्र कुमार, उनको दिया है। हम क्या बोले? एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने कहा तुम्हारी डायरेक्ट मोदी के पास जाएगी एप्लीकेशन। अच्छा। तुम्हें क्यों नहीं दे रही है? अच्छा। कॉलोनी आ जी जब तो तुलसीराम की जब यहाँ पे विकास यात्रा आई, उस समय भी इन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया, और यहाँ स्थानीय नेताओं ने इनको एक आश्वासन दिया कि अब मोदी जी को हम डायरेक्ट आपकी बात पहुँचाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि मोदी जी तक आपकी बात पहुँच जाएगी? हमारे पास उन्होंने फोन नंबर दे दिया, महामंत्री। हाँ, नहीं, इन्होंने दिया, रविंद्र महामंत्री हैं जो। अच्छा। हाँ, महामंत्री भाजपा के, उन्होंने दिया, जहाँ मिले अब उसके पास फिर जाएंगे। अच्छा जी साहब। तो आप उनके पास फिर जाके गुहार लगाएंगे। बिल्कुल। और आज इस वीडियो के माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे कि जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जो उस यात्रा का संचालन कर रहे हैं, मोदी जी, योगी जी, कम से कम ऐसे परिवारों की सुन लीजिए, क्योंकि आपकी आस लगाए ये परिवार आज भी यहाँ पे बैठे हैं, और जब भी आपके कोई नेता आते हैं तो उन तक अपनी बात करते हैं, शिकायत करते हैं कि कम से कम जी, तो एप्लीकेशन दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि आप मेरी बात सुन लीजिए। हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं, इन्हीं की बात को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि तुलसीराम वाल्मीकि को कम से कम एक आवास दे दीजिए। वो परिवार जो आज संघर्ष कर रहा है, इतने सालों से इस गांव में जिंदगी बसर कर रहा है, छुआछूत भेदभाव में कब तक जीता रहेगा, कब आज तो उनको इंसान समझा जाए। सबको घर मिल गए तो तुलसीराम वाल्मीकि को आखिर ये आवास कब मिलेगा? आज की कहानी इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।